आज का टॉपिक रहेगा आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। पार्ट नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट फोकसेस ऑन ट्रायंगल्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर साइड्स लेंथ एंड एंगल्स। यानी कि यहाँ पर हम लोग साइड लेंथ और एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। इट एक्सप्लोर्स द कनेक्शन बिटवीन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड द मेजर ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल्स। यानी कि इसमें ट्रायंगल की साइड्स और ट्रायंगल के लेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हैज न्यूमेरस एप्लीकेशन एंड यूजेस वेरियस फॉर्मूलाज टू सॉल्व डाइवर्स प्रॉब्लम। ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है और बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, trigonometry plays a crucial role in satellite navigation system, astronomy and geography by enabling the calculation of distances between landmarks and celestial objects. ठीक है, trigonometry formulas are versatile tools that can be applied to solve a wide range of problems. यानी कि प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं। These formulas इनकम्पास पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। इन फॉर्मूले के अंदर क्या क्या आएगा? पाइथागोरियन आइडेंटिटीज आएगी, प्रोडक्ट आइडेंटिटीज आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे सच एज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड और कोटेंजेंट। ये सब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। एडिशनली कोफंक्शन आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग शिफ्टिंग एंगल्स, द साइन ऑफ रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, sum and difference identities, double angle identities and half angle identities are also essential components of trigonometry problem solving. देखो, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? शिफ्टिंग एंगल का यूज करते हैं, साइन ऑफ रेशियोज का यूज करती है कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट डिफरेंट साइंस होते हैं, सम और डिफरेंस आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, डबल एंगल आइडेंटिटीज, हाफ एंगल आइडेंटिटीज, इन सभी कंपोनेंट्स का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेफिनेशन। फर्स्ट है आपका पाइथागोरियन थ्योरम, सेकंड है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, थर्ड है आपका रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फोर्थ है आपका एंगल सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज, फिफ्थ है आपका डबल एंगल फॉर्मूला, सिक्स्थ है हाफ एंगल फॉर्मूलाज, सेवंथ है सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम। ठीक है ना, तो फर्स्ट देख लेते हैं पाइथागोरियन थ्योरम को। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ए एंड बी। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में देखो, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब सी पॉइंट को मैं राइट एंगल ट्रायंगल मान लेता हूं, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। पॉइंट सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी, एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए और एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी। ठीक है ना, राइट एंगल की जो सामने वाली साइड होती है ये होती है आप लोगों की हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, जिसको हिंदी में कर्ण भी बोलते हैं। ठीक है ना, और दूसरी जो साइड है यानी कि एक साइड आपकी ए है और एक साइड आपकी बी है, जो एक परपेंडिकुलर होगी और एक आपका बेस होगा। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर क्या होता है? बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देख लेते हैं साइन, जिसको बोलते हैं साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होगा? जैसे कोई एंगल में ले लेता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे ले रहा हूं, जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, एंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल इसमें थीटा है। अब थीटा के अपोजिट जो साइड होगी यानी कि ए बी, इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ए बी है ना, और जो राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट साइड होगी यानी कि ए सी। तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, समझ में आ गया अपोजिट साइड कौन सी होती है? थीटा के सामने वाली अपोजिट साइड और राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। अब अगर कॉस थीटा के बारे में बात करें तो कॉस थीटा के बारे में देखो, ये साइड तो होगी आप लोगों की अपोजिट, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये साइड तो होगी यहाँ पे अपोजिट।
ठीक है ना, क्लियर है, जिसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में लंब भी बोलते हैं। और ये दूसरी साइड ये कौन सी होगी, होगी आपकी एडजेक्सेंट साइड, एडजेक्सेंट साइड, जिसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, ये होगी आपकी हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है ना, अब बात समझना, यानी कि साइन थीटा होता है आप लोगों का, क्या होता है साइन थीटा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। अगर कोस थीटा के बारे में बात करें तो एडजेक्सेंट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। अगर टेन थीटा के बारे में बात करें तो टेन थीटा यानी कि अपोजिट साइड, यानी कि ए बी और डिवाइड बाई एडजेक्सेंट साइड यानी कि बी सी, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। अब देखो इसके बाद हम देखते हैं कोसैक थीटा। कोसैक थीटा होता है आप लोगों का, देखो ये है आपकी रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कोसैक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कोसैक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होगा। ठीक है, अगर सेक थीटा के बारे में बात करें तो सेक थीटा हो जाएगा 1 बाई कोस थीटा, ये कोस थीटा का उल्टा होता है। अगर कोट थीटा के बारे में बात करें तो कोट थीटा हो जाएगा आपका कोट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। क्लियर है, फोर्थ देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एंगल सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज, है ना, सम और डिफरेंस के फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। साइन ए प्लस माइनस बी, ये क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं साइन के साथ प्लस वाला लूंगा, जैसे मैं कहूंगा कि साइन ए प्लस बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैं कह रहा हूं यहाँ पे साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, देखो ऊपर प्लस है तो ऊपर वाला साइन लिया जाएगा, यानी कि साइन ए प्लस बी हो जाएगा आप लोगों का साइन ए कोस बी और प्लस का कोस ए और साइन बी हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगर इसी फॉर्मूले को दो दो बार लिखने की बजाय एक बार लिख दिया यहाँ पे, अगर कहे कि साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी और माइनस का कोस ए और साइन बी। ठीक है ना, देखो यहाँ पे माइनस नीचे है तो यहाँ पे माइनस नीचे है, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, तो ये आपको याद रखना है, साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी का। अब बात करेंगे कोस ए प्लस माइनस बी के बारे में, तो आपका कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है आप लोगों का कोस ए कोस बी और माइनस का साइन ए साइन बी। अब इसके बाद आगे बात करेंगे कॉस ए माइनस बी के बारे में, तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है आप लोगों का, कॉस ए कॉस बी और ये हो जाएगा आपका प्लस साइन ए और साइन बी। ठीक है ना, ये फॉर्मूले आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद होता है आपका टेन ए प्लस माइनस बी का। अब देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आप लोगों का टेन ए प्लस का टेन बी, ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे आएगा माइनस वन माइनस टेन ए टेन बी हो जाएगा। अब अगला फॉर्मूला है आपका टेन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आप लोगों का टेन ए माइनस का टेन बी और डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है ना, तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने देख लिए, ये 6 के 6 फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले। आगे देखते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। तो डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा इक्वल टू होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर cos 2 थीटा के फॉर्मूले के बारे में बात करें तो ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos की फॉर्म में ही देखे तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में देखे तो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि cos 2 थीटा के यहाँ पे 3 फॉर्मूले आ गए। अब बात करेंगे tan 2 थीटा के, तो tan 2 थीटा होगा 2 इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये डबल एंगल फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद करने हैं। इसके बाद है आप लोगों के हाफ एंगल फॉर्मूलाज। अगर साइन थीटा बाई 2 पूछे आपसे तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। अगर आपसे पूछे कॉस थीटा बाई 2 तो इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2, बस बीच में प्लस आ जाएगा। अगर आपसे पूछे टेन थीटा बाई 2 तो इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, है ना।
सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखेंगे सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, यानी कि सम से प्रोडक्ट की तरफ। तो साइन ए प्लस साइन बी का सम क्या होता है, तो ये होता है आपका 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसके बाद साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉस वाले, यानी कि कॉस ए प्लस कॉस बी, तो इक्वल टू 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। अगर कॉस ए माइनस कॉस बी के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में आएगा माइनस, यानी कि माइनस 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 और इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, यानी कि माइनस वाले फॉर्मूले में कॉस में दोनों में साइन आता है, यहां पर भी साइन और माइनस भी आता है स्टार्टिंग में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, यानी कि प्रोडक्ट से सम की तरफ बात करेंगे। अगर साइन ए इंटू साइन बी के बारे में बात करें तो ये होगा आपका 1/2 ब्रैकेट के अंदर कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होगा, तो 1/2 कॉस ए माइनस बी और प्लस का कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी, तो 1/2 साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए यहाँ तक। सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, यानी कि यहाँ पर साइन की 30 डिग्री 45 60 90 इन सब पे कितनी कितनी वैल्यू होती है। तो ऊपर तो लिख दिया एंगल, यानी कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 90 तक अभी बात करेंगे, बाद में निकालना मैं आपको सिखा दूंगा। एंगल इन रेडियंस, रेडियंस में चेंज करेंगे, 0 डिग्री को 0, 30 डिग्री को π/6 कह दिया, है ना, ठीक है, π/6 कह दिया। कैसे चेंज करते हैं, यानी कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आप लोग क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, π/180 से आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब जैसे 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो आप कहोगे 30 इंटू π/180, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा π/6, क्लियर है। 45 को रेडियन में चेंज करेंगे, पाई इंटू 180 से मल्टीप्लाई π/4, 60 डिग्री होता है π/3, 90 डिग्री होता है π/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब देखो, आप शुरुआत करते हैं साइन, यहाँ पे लिखते हैं कॉस टेन कोट, ये कोसैक है और ये सैक है। सैक को ऊपर भी लिख सकते हैं, कोसैक को नीचे भी, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं वैसे ज्यादा, ठीक है। अब देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग नंबर डाल देते हैं, 0 से 90 तक की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4, इस तरीके से लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, और सभी को 4 से डिवाइड कर दो, बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 और बाई 4 कर सकते हैं। अब सभी को स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो, कर लोगे ये सब, बड़ा इजी है। तो यहां से वैल्यू निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0/4 क्या होता है आपका, 0 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 क्या होता है आपका, 1/2 होता है। ये किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, साइन की। साइन 0 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 0/4 0, साइन 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 1/2, साइन 45 की वैल्यू देखो, 2 ही कम 2 2 दूनी 4, तो ये निकल कर आएगा आपका कितना, 1/√2 निकल कर आएगा। यहाँ पर 1/2 आ गया था, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आएगी, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 ये कितना आएगा, √3/2 आएगा, यानी कि साइन 60 की वैल्यू √3/2, और स्क्वायर रूट ऑफ 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे। अब जो साइन की वैल्यू आ गई, ध्यान से समझना, साइन की 0 30 45 60 90 सब की वैल्यू निकल कर आ गई। अब यहीं से निकाल दूंगा कॉस की वैल्यू। कैसे, जो साइन के 90 डिग्री की वैल्यू वो कॉस के 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि साइन 90 की 1 है, कोस 0 की 1 हो जाएगी। जो साइन की 60 की वैल्यू वो कोस 30 की हो जाएगी, √3/2। जो साइन 45 की वो कोस 45 की, और जो साइन 30 की वो कोस 60 की, और जो साइन 0 की है वो कोस 0 की, यानी कि पीछे से वैल्यू को लिखना स्टार्ट करा कोस की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए। अब देखो, जब मैं tan की वैल्यू निकालूंगा तो आपको पता है कि tan बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है आप लोगों का साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यानी कि tan की वैल्यू को निकालने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा, जैसे साइन 0 और कोस, मैं अगर tan 0 की वैल्यू निकालूंगा तो साइन 0 की वैल्यू को डिवाइड करूंगा कोस 0 की वैल्यू से, तो साइन 0 0/1 यानी कि 0 आएगा,
1/2 डिवाइड बाई √3/2 यानी कि 1/3 आएगा। 1/2 डिवाइड करूंगा 1/2 से यानी कि 1 आएगा। और 60 की वैल्यू तो भाई ये कितना आएगा, √3/2 को डिवाइड करूंगा 1/2 से, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूं तो tan 60 आपका √30 आएगा। इसी तरीके से साइन 90 1 है और कॉस 90 0 है, तो 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, तो tan की भी वैल्यू यहां पर निकल कर आ गई। अब सुनो बात को ध्यान से। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो tan की वैल्यू है 90 की, वो cot 0 की वैल्यू होगी। tan 90 आपका इनफाइनाइट है, cot 0 इनफाइनाइट होगा। tan 60 √3 है तो cot 30 √3 होगा। tan 45 cot 45 दोनों बराबर होगा। उल्टा लिखना स्टार्ट करा, यानी कि जो tan 90 की वैल्यू उसे 0 पे ले आएंगे, पीछे से वैल्यू लिखनी स्टार्ट करी कोट की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए। जैसे tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, कोट 60 की हो जाएगी। और tan 0 की वैल्यू 0 है तो ये आपकी कोट 0 की हो जाएगी। ठीक है, यहां तक भी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको ये भी पता है, जब कोसैक की वैल्यू निकालूंगा तो आपको पता है कि कोसैक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। यानी कि जो साइन की वैल्यू है उसको उल्टा कर दूंगा तो कोसैक की निकलेगी। अब जीरो का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा भाई। जीरो का उल्टा देखो, जीरो है, जीरो यहाँ पे जीरो आया, जीरो का देखो यहाँ पे क्या था 0/1, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, यानी कि जीरो का उल्टा इनफाइनाइट आ जाएगा। 1/2 का उल्टा आपका 2 आएगा, 1/√2 का उल्टा √2 आएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 आएगा, और 1 का उल्टा आपका 1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो कॉस की वैल्यू उसका उल्टा कर दूंगा तो सेक की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू, यानी कि आपको पता है कि सेक थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1/cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे cos की वैल्यू 1, 1 का उल्टा 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो cos 45 की वैल्यू √2, cos 60 की वैल्यू 1/2, sec 60 की वैल्यू 2, cos 90 की वैल्यू 0 है और sec 90 की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से इस टेबल को आप इजीली याद कर सकते हो, इसमें आपको याद भी नहीं करना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया, इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करोगे तो सबकी वैल्यू आप निकाल लोगे। स्टार्टिंग की वैल्यू कैसे आती है वो मैंने यहाँ पे बता दिया, इसको देख लेना कि 0 1 2 3 4 लिख देना, सबको 4 से डिवाइड कर देना, स्क्वायर रूट के अंदर अंदर डाल देना, तो साइन 0 से 90 तक की वैल्यू निकल जाएगी। साइन की वैल्यू निकलती, बाकी वैल्यू आप खुद डिफाइंड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज एक्सप्रेस द रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ देयर corresponding function. They are useful for interchanging between trigonometric function. जैसे कि कोसैक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद देखेंगे कोशेंट आइडेंटिटीज। Quotient identities relate the trigonometric ratio of one angle to the ratio of other trigonometric function. They help express trigonometric function in term of one another. तो tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा क्या हो जाएगा, देखो cot थीटा क्या होता है, पिछली स्लाइड पे बताया था 1/tan थीटा होता है। tan थीटा की वैल्यू क्या है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यानी कि डायरेक्ट आएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, है ना। तो यहां से आपको cot थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। Pythagorean identities involve the Pythagorean theorem and establish relationship between the squares of trigonometric functions. The well-known Pythagorean identities is क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके बाद आगे देख लेते हैं, other Pythagorean identities derived from the fundamental equation are 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, या इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, ये क्या है cosec स्क्वायर थीटा। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो दो तो ये, और एक जो पिछली स्लाइड पर लिखी है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आपकी
पाइथागोरियन आइडेंटिटीज है जो आपके अक्सर एग्जाम में और क्वेश्चंस में यूज होती है। कोफंक्शन आइडेंटिटीज क्या होता है? तो कोफंक्शन आइडेंटिटीज रिलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सम अप टू 90 डिग्री और पाई बाई 2। 90 डिग्री क्या होता है? पाई बाई 2 एक ही बात है भाई। 90 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करूंगा तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, जिसको पाई बाई 2 कहते हैं, ठीक है ना। तो रेडियंस 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियंस। आप देखो ध्यान से देखिएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा ये होता है आप लोगों का कॉस थीटा। या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा आप लोगों का क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। यानी कि इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कोट में भी इसको यूज करेंगे, यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? टेन थीटा। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का कोसेक थीटा। इसी तरीके से कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? सेक थीटा। ठीक है ना। ये चेंज हो जाता है आपका 90 माइनस पर, वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है मैं आप लोगों को बताता हूं। ये चेंज होती है, साइन वाला चेंज हो जाएगा आप लोगों को, देखो, हाँ, साइन चेंज हो जाएगा कोस में और कोस चेंज हो जाएगा साइन में। टेन चेंज होता है आप लोगों का कोट में और कोट चेंज होता है आपका टेन में। अब इसके बाद सेक चेंज होता है आप लोगों का कोसैक में और कोसैक चेंज होता है आप लोगों का सेक में। इस तरीके से आपका चेंज होता है। और कहाँ पे चेंज होता है? आप लोगों का 90 डिग्री पे होता है और 270 डिग्री पे आप लोगों का चेंज होता है। बाकी 180 पर और 360 पर क्या होता है? नो चेंज, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं होता है। मतलब कुछ भी चेंज का मतलब क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 180 माइनस थीटा, आप लोग बताओ क्या हो जाएगा, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि ये आप लोगों का साइन थीटा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती है, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साइन थीटा? देखो साइन का तो साइन ही आएगा, अब हमें देखना पड़ेगा प्लस आएगा माइनस आएगा। तो प्लस आएगा। क्यों आएगा प्लस? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इवन ऑड आइडेंटिटीज। इवन ऑड आइडेंटिटीज describe the symmetric properties of trigonometric functions. They show that, अब देखो साइन जो माइनस थीटा आइडेंटिटी होती है, मैं आप लोगों को एक बार क्वाड्रेंट बना के भी बता देता हूं। ये आप लोगों का एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये माइनस का एक्स एक्सिस है, ये आप लोगों का वाई एक्सिस है और ये आप लोगों का माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहां पर तो होती है ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आप लोगों का, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट, ये आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले में तो सारे पॉजिटिव है ना। दूसरे में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं? इसमें होते हैं आप लोगों के साइन और कोसेक। तीसरे में क्या होते हैं? आपके टेन और कोट। चौथे में क्या होते हैं? आपके कोस और सेक। यानी कि दूसरे में साइन कोस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तीसरे में आपका क्या होता है? टेन कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चौथे में कोस सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये आप लोगों का 360 डिग्री है। इस तरीके से जो ये माइनस थीटा वाला एंगल आता है, ये आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। यानी कि इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी माइनस थीटा कोस और सेक के साथ आएगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब आप चाहे तो देख सकते हो, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कोस माइनस थीटा तो प्लस का कोस थीटा होगा और टेन माइनस थीटा तो माइनस का टेन थीटा। इसी तरीके से कोसेक माइनस थीटा तो माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा तो प्लस का सेक थीटा होगा और कोट माइनस थीटा तो माइनस का कोट थीटा होगा। तो आप यहां पर देख सकते हो केवल कोस और सेक में प्लस हुआ है क्योंकि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? आप लोगों के नेगेटिव होते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अब आगे देखते हैं। अब है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इन टर्म ऑफ द फंक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल्स एंगल्स। सम की सम सम की सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज आर, ठीक है ना। अब देखो जैसे साइन ए प्लस बी, जिसको कहेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना। साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूं। कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये देख चुके हम लोग। ऐसे ही टेन ए प्लस माइनस बी, तो प्लस अगर आएगा तो ऊपर प्लस आ जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, और टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज के बारे में। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डबल एंगल आइडेंटिटीज रिलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डबल दैट एंगल। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं, इंपोर्टेंट डबल एंगल आइडेंटिटीज को देख लेते हैं। ये पहले से डिस्कस हो चुकी है कि साइन टू थीटा क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा। कोस टू थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको कहेंगे कोस की फॉर्म में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन टू थीटा क्या होता है, 2 इंटू टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, अब देखो ये वाली चीज भी डिस्कस कर चुके हैं, साइन। तो साइन रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट द एंगल ओ टू, अपोजिट को ओ से डिनोट करा है यहाँ पे, to the length of hypotenuse h in right angle triangle. It can express as sin theta equal to opposite upon hypotenuse। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, अपोजिट साइड हो जाएगी, जैसे कि ए बी। तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी हो जाएगा। तो ए बी अपॉन ए सी यानी कि साइन थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगी। ये तो है आप लोगों की अपोजिट साइड, ये है आप लोगों की एडजेसेंट साइड यहाँ पे, और जी ये आप लोगों की हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको अपोजिट को ओ से डिनोट करा, एडजेसेंट को ए से, हाइपोटेन्यूज को एच से, यानी कि ओ अपॉन एच आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट ए अपॉन एच आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से टेन थीटा क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि ओ अपॉन ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हो। अब कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, ठीक है ना, ये 1 बाई साइन थीटा होता है। और साइन थीटा ओ अपॉन एच है, तो कोसेक थीटा एच अपॉन ओ आपका निकल कर आएगा, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, ओ फॉर अपोजिट। क्लियर, आगे देखते हैं। अब सेकेंड यानी कि सेक के बारे में अगर बात करेंगे तो ये होता है कोस का उल्टा। कोस क्या होता है, ए अपॉन एच, तो ये एच अपॉन ए आएगा। ऐसे ही अगर कोट के बारे में बात करें तो 1 बाई टेन थीटा होता है, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट आएगा। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे देख लेते हैं, एप्लीकेशंस है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इज ए टॉपिक इन मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हाइट्स, डिस्टेंसेस एंड एंगल्स इन वेरियस ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस। It involves trigonometric concept and formulas to solve problems related to real life situations involving heights of objects, distances between objects and angles of elevation or depressions. हाइट एंड डिस्टेंस देख लेते हैं यहाँ पे, हाइट एंड डिस्टेंस की क्या एप्लीकेशंस होती है। हाइट एंड डिस्टेंस इज ए टॉपिक इन मैथमेटिक्स that deals with the measurement of heights, distances and angle in various geometric configurations. It involves trigonometric concept and formulas to solve problem related to real life situations involving heights of objects, distances between objects and angle of elevation or depression. यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स की हाइट निकालेंगे, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है वो निकालेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है ये निकालेंगे, जिसको उन्नयन कोण और अवनमन कोण बोलते हैं। इस हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस रेफर टू वर्टिकल मेजरमेंट फ्रॉम ए रेफरेंस ऑब्जेक्ट एंड द हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स रेस्पेक्टिवली. It involves using trigonometric ratio and formulas to determine the height of building, mountains, towers, flags, etc. as well as the distance between different objects. अब देखिएगा यहाँ पे, by applying trigonometry
one can accurately calculate these measurement in various real life situations. अब एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ सिनेरियोज. फाइंडिंग द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, ट्री, flagpole using a clinometer, determining the distance between two objects based on the angle of elevation or depression. तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट मैंने जो आप लोगों को आज बताया ये आपको समझ में आए होंगे. बहुत सारे फॉर्मूले आपको बताए जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कर पाओगे. तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.